हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा कि संख्या पद्धति पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें शेषफल ज्ञात करना और किसी में शेष ज्ञात करना, किसी का वर्ग करके शेष ज्ञात करना। ठीक है, तो जिसमें से हमारा पहला स्टेप वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है। किसमें? देखो क्वेश्चन हमारा स्पष्ट कह रहा है कि किसी संख्या में, किसमें? देखो जैसे क्वेश्चन कह रहा है, ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन होगा हमारा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन का है ना, आप वैसा करो। देखो किसी संख्या में, वो कह रहा है किसी संख्या में 17 से भाग देने पर, किससे भाग दे रहे हैं? 17 से। किस में दे रहे हैं? किसी भी संख्या XYZ, कोई भी संख्या हो। ठीक है, 17 से भाग देने पर भागफल 23, कितना? देखो भागफल हमारा 23 बता रहा है और शेष कितना बच रहा है? रिमाइंडर हमारा कितना? 7 बच रहा है। शेष कितना? 7। अब आके इनका गुना कर दीजिए तो आ जाएगा। अब इसको एक ट्रिक के माध्यम से और सूत्र के माध्यम से भी लगा सकते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? जिसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक और प्लस शेषफल। तो ये तो हो गया हमारा देसी तरीका, सीधे जैसे जैसे क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने वैसा लिख दिया। ठीक है, अब अगर आपको इस सूत्र के माध्यम से इसको उपयोग करना है तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पर, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या होता है? भाजक। तो यहाँ क्या दिया गया है क्वेश्चन में? देखो भाजक कितना दिया गया है? 17। कितना? 17। जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है? भाजक होता है। और जिसमें भाग देते हैं वो क्या होता है? भाज्य। तो भाज्य क्या है हमारा? भाज्य देखो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब भागफल कितना दिया गया है इसमें? तो भागफल दिया गया है हमारा 23 और शेष कितना दिया गया है? शेष दिया गया है 7। कितना? 7। तो पहले तो आप इसको इस तरीके से लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये सारे मान आ गए हैं, अब आप इस फॉर्मूला में आप रख दीजिए। देखो भाजक कितना दिया गया है? भाजक है हमारा 17। सबसे पहले भाज्य कितना दिया गया है? देखो ज्ञात करना है तो ज्ञात मीन्स x। भागफल कितना दिया गया है? देखो 23 और भाजक कितना दिया गया है? इंटू 17 और शेष कितना दिया गया है? प्लस 7। ठीक है, अब जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा। 17 का पहाड़ा 23 बार पढ़ेंगे तो 17 दिया, 51 का हासिल लगा 5 और 17 दूना 34, 34 और 5 39। कितना? 39 प्लस 7 और x बराबर 91 और 7 98, मीन्स 398। ये हमारा निकल के आ गया और ए वाला ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब रही बात इसकी, अब ये सब आप इतना टाइम थोड़ी ना रहेगा हमारे पास कि यहाँ भाजक लिखें, भाज्य लिखें, भागफल लिखें। इसलिए सीधा सीधा बताऊंगा कि जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पे, ठीक है, क्या कह रहा? किसी संख्या में, अब देखो आसान तरीका बताता हूं आपको। ठीक है, कह रहा है कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पर, किससे भाग देना है? 17 से। किस में देना है? किसी भी संख्या में, मीन्स x में भाग देने पर भागफल कितना आता है? 23। कितना? 23 और शेष कितना बचता है? 7। तो शेष नीचे लिखा जाता है और भागफल यहाँ लिखा जाता है। ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है। अब इसको देखो, इसका क्या करना है? गुना। तो क्या किया? 17 गुना 23। अब इसका गुना करना है और इसी गुना में इसको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो प्लस 7 और किसके बराबर कर देना है? x के बराबर। x के बराबर लो कर लीजिए भाई। 17 या 51 का 5 और 17 दूना 5, 17 दूना 34 और 5 39 प्लस 7 इंटू x। 91 और 7 98। ये कितना आया? 398 इक्वल x। आ गया उतना ही। तो सबसे सीधा सीधा ट्रिक लगाओ कि वो क्या कह रहा है। ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब एक और देखते हैं थोड़ा, जो वास्तविक क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, जो ओल्ड प्रीवियस ईयर के एग्जाम हैं उनसे मैं क्वेश्चन निकाला हूँ कुछ। तो चलो मैं एक दो क्वेश्चन वो बताता हूँ आपको। गाइस तो क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है जिसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है आप पढ़ लीजिए।
कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। क्या है? किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। कितना? 21। और 19 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? किसमें? उसी संख्या में। किसमें? उसी संख्या में 19 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 19 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, चिन्नी चोर वाला क्वेश्चन है कि देखो अब अगर हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन जाएगा, कम से कम 1 से लेकर 2 पेज का। ठीक है, तो किसी संख्या को 114 से भाग देने पर पहले वो संख्या निकालना पड़ेगा कि भाई ऐसी कौन सी संख्या है जो 114 से भाग देंगे तो उसमें 21 शेष आएगा। है? तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, सॉल्व इसको कैसे करेंगे। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो किसी संख्या को 114 से भाग देने पर हमको 114 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 114 से भाग देने पर कितना शेष बचा? 21। कितना बच रहा? 21। अरे 21 क्या बच रहा? शेष बच रहा है ना, शेष बचता है। तो उसी संख्या में 19 से भाग देने पर, तो जिसका भाग दिया जाए, किसका? 19 से भाग देना है, हमें उस संख्या में नहीं देना है, हमको सीधे इसके शेषफल में दे देना है, जो उस संख्या को 114 से, जैसे देखो डिटेल बताता हूं, जैसे 114 कह रहा कि 114 का किसी संख्या में भाग देने पर, इसमें किसी भी संख्या में भाग दिया उसने, तो इसका शेषफल कितना आया? 21 आया। इसका शेष क्या आया? 21। अब वो कह रहा है कि उसी संख्या में 19 से भाग देने पर, वो कह रहा है कि इसी संख्या में 19 से अगर हम भाग दें इसमें तो कितना आएगा? तो इस 19 का भाग हम सीधे किस में लगाएंगे? 21 में लगा दो। किस में? इस 19 का भाग हम किस में लगा देंगे? 21 में। 19 से कम एक बार गया, 19 किया, एक घटाया, 20, 21, कितना बचा? 2। तो कितना शेष बचेगा? देखो कितना शेष आ रहा? 21। कितना? 21 में से 19 गया, कितना? 2। ये सॉल्व हो गया आसानी से। कितना आसान तरीका है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो चलो मैं एक बार और बता दूं या अगला क्वेश्चन इसी टाइप का ले लूं। ठीक है, चलो यही बताता हूं एक बार, फिर एक बार और एक क्वेश्चन ले लेंगे हम। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कह रहा कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, ठीक है, किसी संख्या को 114, किस संख्या में? कोई भी संख्या, मान के चलो XYZ संख्या है हमारी। ठीक है, इसमें 114 का भाग जब हमने इस किसी भी संख्या में दिया तो इसका शेष कितना बचा था? 21। कितना बचा? 21। अब वो क्या कह रहा कि उसी संख्या में 19 से भाग देने पर, किस संख्या में? इसी XYZ में भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो हमें XYZ तो मालूम नहीं है, हमको यहाँ इसका ये शेषफल ज्ञात है। तो वो कह रहा है कि उसी संख्या में, देखो स्टेप, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या करना है हमको? यहां से कि 19 से भाग देने पर उसी संख्या में 19 से भाग देने पर, अब 19 से जब हम भाग देंगे किसमें? इस XYZ में, और XYZ का शेषफल कितना आ रहा था? 21। तो 19 का भाग हम किस में देंगे? 21 में। 19 का भाग हम जब 21 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा, और यहाँ क्या ज्ञात करना है? शेष ज्ञात करना है ना, कि कितना शेष बचेगा। और जब हम इसको एक बार घटाएंगे तो ये 2, आंसर क्या आएगा? 2। तो कितना शेष बचेगा? आंसर 2। कितना शेष बच रहा? 2 बच रहा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, किसमें? देखो जैसा कह रहा है वैसा करो। क्या? किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, किसमें? किसी भी संख्या में, XYZ संख्या भाग देने पर कितना शेष बचा? 39। कितना? 39 शेष बचता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक लिख गया फर्स्ट। ठीक है, 39। अब क्या कह रहा कि उसी संख्या में 17 से भाग देने पर, किसमें? अरे इसी XYZ में। तो XYZ में हम कितना देंगे? अगर हम इसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो किस में देंगे? इसके शेषफल से। ठीक है, तो सेकंड में क्या करना है? देखो कि वो कह रहा है कि उसी संख्या से, किससे? 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 17 का भाग किस में देंगे हम? 39 में देंगे। 17 दूना 34, एक कितना? 34 और 39, 5 बचा। कितना आया शेष? 5।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी टेट में। तो गाइस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसका शेषफल कितना आया? 5। ठीक है, चलो अब एक ना यूनिक क्वेश्चन बताता हूँ इसी के अनुसार, जो वर्ग के ऊपर होगा कि उसका वर्ग करने पर। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, इसके बाद बताता हूँ, वरना वीडियो आपका भी टाइम बर्बाद होगा और मेरा भी। गाइस तो क्वेश्चन हमारा है कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष 9 बचता है। ये तो पहले की समान ही क्वेश्चन लग रहा है ना, कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है? 9 बच रहा है। तो संख्या के वर्ग में भाग देने पर संख्या कितना आएगा? पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन में आखिर पूछ क्या रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व कैसे होगा कि किसी संख्या में 17 से भाग, इसमें मान के चलो x है, वो संख्या क्या है? x। तो वो क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पर, ठीक है, 17 से भाग दिया किसमें? x में। शेष क्या बच रहा है इसका? 9। कितना बच रहा है? शेष कितना बच रहा है? 9। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ऐसे लिखो। मुझे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन खुद लिखा रहा है मुझे कि आप ऐसा लिखो। किसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है? 9। तो संख्या के वर्ग में, लगाना अंदाज क्या कह रहा है? तो संख्या के वर्ग में, किसमें? अरे वो कह रहा है कि अगर इसी x के वर्ग में, संख्या के वर्ग में, संख्या के वर्ग में, किसमें? संख्या के वर्ग में भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? किसका भाग देंगे? अरे इसी 17 का पूछ रहा है कि अगर हम इसी 17 का भाग इस संख्या के वर्ग में दें तो शेषफल कितना आएगा? अब हमको ये संख्या तो मालूम नहीं है, तो पहले संख्या निकालनी पड़ेगी, और संख्या निकालने के लिए जरूरत क्या है यहाँ? भागफल की। किसकी? भागफल की। तो भी नहीं आएगा। तब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखो, अगर यहाँ पे 17 के जब हम इसके वर्ग में देंगे तो इससे अच्छा है कि जो इसका आंसर आ रहा है ना 9, तो किसका वर्ग? 9 का वर्ग करेंगे। किसका? 9 का वर्ग। यह फर्स्ट हो गया। और सेकंड रूल में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में, रूल नहीं सॉरी, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? देखो क्या कह रहा कि संख्या के वर्ग में भाग देने पर, किसके? अरे इसी के जो शेष आ रहा है ना, जो हम 17 से हम किसी संख्या में भाग दिए थे, तो उसने कहा है कि शेष 9 आ रहा है। अब हम किसका वर्ग करेंगे? अरे इसी शेषफल का वर्ग करेंगे। तो 9 का वर्ग क्या होगा? 81 होगा ना। अब 81 का भाग हम किससे देंगे? 17 से। जब हम 17 से भाग इसमें 81 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा? देखो 4 बार में जाएगा। 17 चौको 68, और 17 पना 50 ही होता है, जो 5 बार डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ये 4 बार गया है। ये यहाँ पे क्या लिखा? 68 लिखा। जब हम इसको इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखो ये 11 है तो 3 बचा है, ये 7 हो जाएगा, 1 बचा। कितना? 13। तो कितना आएगा? 13। इसका शेषफल कितना आया? 13। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो चलो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, या आपको एक बार और बता देता हूँ यही चीज़। ठीक है, तो एक नोट लिख लीजिए, जो मैं लिखवा देता हूँ आपको। नोट लिखो, ठीक है, NOT। इसमें आप ध्यान देना कि जो भी शेष, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, तो जो भी शेष बचा उसका वर्ग, उसका वर्ग कर दो। जो भी शेष बचा उसका वर्ग कर दो। देखो क्या शेष बच रहा है? 9 बच रहा है। तो 9 का मैंने क्या किया? वर्ग ही तो किया है। क्या किया? 9 का मैंने वर्ग ही किया है। तो वर्ग कर दो और संख्या का भाग दे दो, और संख्या का भाग दे दो, भाग दे दो। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा याद रखिएगा, और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और ये टॉपिक भी नोट कर लीजिएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, कोई वर्ग कर, अब यहीं पे अगर वर्ग नहीं, अगर यही चीज़ घन लिखा होता तब क्या करते? देखो 9 का वर्ग 81 आ गया, और जब 9 का वर्ग करते तो कितना आता? देखो 9 एकम 9, 9 8 72, कितना? 72। तो 729 इसका ये वर्ग होता, तब हम इसमें किसका भाग देते? 729 में 17 का भाग देते। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जो घन के ऊपर होगा। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखो कुछ नहीं हो, इसमें सीधा है कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष 9 बचता है, तो संख्या के वर्ग में भाग देने पर शेष कितना बचेगा। सीधी बात है यार, 9 का वर्ग करो। देखो मैंने क्या किया है, 9 का वर्ग किया है मैंने, ये तो मैंने आपको डिटेल के लिए चीज़ बताई है। बाकी इसका देखो मेन रूल क्या है, जो मेन सॉल्यूशन है इसका, और ये है, ठीक है। क्या है देखो, 9 से क्या करना, 9 का वर्ग किया, जब 9 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, देखो 81 आया। 81 में हमने 17 का भाग लगा दिया, जो 4 बार गया, 17 चौक 68, 81 में से 68 माइनस किया, कितना आया 13। तो क्या आया देखो, इसमें भाग देने पर शेष कितना बचेगा, शेष कितना आया हमारा 13, कितना 13 आ गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन हम इसमें घन के ऊपर लेते हैं। गाइस तो क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि किसी संख्या में 12 से भाग देने पर, कोई भी संख्या XYZ कोई भी संख्या हो, किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। कितना, शेषफल 4 बचता है। तो संख्या के घन में भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। वो कह रहा है कि हमने जिस संख्या में भाग दिया है, किसमें, 12 का जिस संख्या में, देखो 12 का जिस संख्या में भाग दिया है, XYZ कोई भी संख्या है, जिस संख्या में भाग दिया है उसका शेषफल क्या आया, 4 आया। कितना आया, 4, शेषफल 4 बचता है। तो संख्या के घन में वो कह रहा है कि इस XYZ के घन में किसका भाग दें, इसी 12 का भाग दें, तो शेषफल कितना आएगा। अगर इस तरीके का आपका क्वेश्चन मिलता है तो जो देखो जो पहले XYZ में शेषफल आया था उसी शेष का घन कर दीजिए आप, किसका, उसी शेष का घन कर दीजिए। तो देखो मैं सॉल्व करवाता हूँ कैसे होगा। ये बिल्कुल सिंपल है। देखो शेष क्या बचा था, कितना बचा, 4, शेष कितना बचा, 4। वो कह रहा है कि संख्या के घन में भाग देने पर, तो 4 का घन यानी 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 में कितना होता है, 4 चौको 16, 16 चौका 64, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4। तो ये क्या लिखा है, 4 का घन, कितना आया 64। क्या आया, शेष हमारा कितना आ गया 64। अब वो क्या कह रहा है कि तो संख्या के घन में भाग देने पर, किसका भाग देने पर भाई, 12 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। अब हमको देखो वो भाज्य तो हमको ज्ञात था नहीं, हमको शेषफल ज्ञात था। तो हमने क्या किया, यहाँ शेष का घन कर दिया, और शेष के घन में हम किसका देंगे, 12 से भाग कर देंगे। जब हम 12 से भाग करेंगे 64 में तो कितना आएगा, देखो 12 पंचे 60, 5 बार गया, इस 60 64 में से 60 गया, 4 बचा, कितना आया शेष, कितना आया शेष, 4। ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। चलो गाइज एक टॉपिक और बचा है, इसी में एक क्वेश्चन और बचा है जो थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का है। मैं उसको भी आपको लिख के बता देता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ओके डियर, तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। तो गाइज क्वेश्चन हमारा इस तरीके का है कि किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बच रहा है। कितना बच रहा है, शेष 3 बचता है। तब संख्या को 17 गुना के भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखो क्वेश्चन समझाता हूँ कि पहली चीज, ये चीज लिखी हुई क्या है। आप भी थोड़ा हिसाब से क्वेश्चन को पढ़िएगा, सोच समझ के पढ़िएगा, जो हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि किसी संख्या में 9 से भाग देने पर, वो क्या कह रहा है कि किसी संख्या में, XYZ संख्या है हमारी, किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल इसका कितना आया, 3। कितना बच रहा, 3। तब संख्या 17 गुना के भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखो तब संख्या कौन सी, अरे तब उसी संख्या में 9 से कितने में भाग देने पर, इस XYZ का 17 गुना, XYZ का 17 गुना। एक गुना क्या होता है, अगर एक गुना पूछता तो 1 का गुना हो जाता है इस XYZ संख्या में, अगर 2 का पूछता तो 2 गुना होता, तो 2 का, और 3 गुना कहता तो 3 गुना। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या बोला गया है कि 17 गुना, कितना, 17 गुना, तो XYZ मीन्स 17। तब हम क्या करते थे कि देखो भाई, जब हम इसके, अगर यही 17 का गुना इसके शेष में कर दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शेष गुना 17, अगर हम इसी शेष कितना बच रहा है, 3, तो यहाँ क्या आएगा, 3। अगर हम 3 का गुना 17 में कर दें और 9 से भाग लगा दें तो शेष क्या आएगा, देखो बताते हैं क्या आएगा, 17 तिया 51 होता है। अब हमको भाग किससे देना है, 9 से देना है ना। देखो क्या लिखा है
तब उसी संख्या को 17 गुना के भाग देने पर, किसका भाग देने पर, 9 का भाग देने पर, किसमें, 17 गुना में भाग देने पर, किस संख्या में भाग देना है, एक्स वाई जेड के 17 गुना में। तो एक्स वाई जेड का 17 गुना में दे लो। अब हमको यहाँ शेष पता है, तब हम अगर इसके शेष का 17 गुना करके भाग दे दें तो वही चीज़ आएगी। तो ये कितना आया, देखो 3 का जब हमने 17 गुना किया तो 51 आया, और 51 का भाग 51 में हम किसका भाग देंगे, 9 का, और जब हम 9 का भाग लगाएंगे तो देखो कितना हुआ, कितनी बार में जाएगा, देखो 5 बार में जाएगा। 9 पना 45 होता है, ये 5 हुआ, 45 5 6, कितना आया शेष हमारा 6, ये आंसर आ गया। तो अगर यहाँ 17 गुना है, अगर यहाँ 2 गुना पूछ दे, अगर यहाँ 4 गुना पूछ दे, अगर यहाँ पे 6 दिया गया है, यहाँ कह रहा है कि 2 है, अगर यहाँ कोई संख्या भाग करने के लिए कह दे, जोड़ने के लिए कह दे, तो इसी शेष में करेंगे हम। कहाँ पे, अगर यहाँ आ जाए कि 17 जोड़ दिया जाए तो यहाँ 17 और 3 20 हो जाएगा, और 20 में हम किसका भाग देंगे, 9 का, 9 दूना 18, आंसर कितना आया हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जोड़ने के लिए आए, घटाने के लिए आए, कुछ भी आए, यहाँ गुना के लिए पूछा गया है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।